मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर स्नातकोत्तर हिंदी विभाग SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के विद्यार्थियों को जो स्नातकोत्तर हिंदी विषय के सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी हैं, उनके पंचम पत्र में हिंदी गद्य के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें आज के व्याख्यान का शीर्षक है हिंदी में लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की परंपरा। हिंदी में लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की परंपरा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अर्थात आज की विषय वस्तु का शीर्षक है हिंदी में लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की परंपरा का परिचय। इस शताब्दी के 5वें-6ठे दशकों में हिंदी उपन्यास का एक नया रूप हमारे सामने आता है, जिसे आंचलिक उपन्यास कहा गया है। यद्यपि हिंदी उपन्यासों में आंचलिकता का तत्व पर्याप्त पुराना है। प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, नागार्जुन आदि की रचनाओं में वह पहले ही मिलता है, पर यह उपन्यास को आंचलिक कहने तथा उसकी महत्ता पर लेखकों और आलोचकों का ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय फणीश्वर नाथ रेणु और उसके मैला आंचल नामक उपन्यास को है, जो सन 1954 में प्रकाशित इस उपन्यास की भूमिका में लेखक ने लिखा था। वह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक पूर्णिया। मैंने इसके एक हिस्से में एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया। हिंदी के आंचलिक उपन्यास, जैसा कि हम प्रश्न में पा रहे हैं कि हिंदी में लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की परंपरा, तो हिंदी में आंचलिक उपन्यास। यद्यपि आंचलिक उपन्यास शब्द हिंदी में रेणु के मैला आंचल के प्रकाशित होने पर ही प्रयोग में आया, पर उससे पूर्व भी आंचलिक उपन्यास थे, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उनमें त्रुटियां हो सकती हैं, पर आंचलिक उपन्यास का मुख्य तत्व अंचल विशेष के जनजीवन का समग्र चित्रण उनमें है। वे आंचलिक नहीं कहे गए, उनमें कदाचित आंचलिकता का आग्रह भी उतना नहीं था जितना रेणु के उपन्यासों, तथापि उनकी आंचलिकता असंदिग्ध है। इन उपन्यासों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, नागरिक जीवन से संबद्ध तथा ग्रामीण जीवन से संबद्ध। ग्रामीण अंचल से संबद्ध उपन्यास। ऊपर हम भी शिवपूजन सहाय के देहाती दुनिया की चर्चा कर सकते हैं। इतने पर भी कहा जा सकता है कि हिंदी के आंचलिक उपन्यास लिखने का श्रेय बहुत वस्तुतः बिहार के उपन्यासकारों को। बिहार से इस क्षेत्र में सर्वप्रथम पदार्पण करने वाले थे नागार्जुन। बलचनमा तथा वरुण के बेटे में आंचलिक तत्व प्रधान है। चरित्र चित्रण, कथा की अनविति, कथानक का आंचलिक आधार, वातावरण की सजीवता, जनजीवन तथा संस्कृति का विशद चित्र, भाषा, सभी दृष्टियों से बलचनमा, जो 1953 में प्रकाशित हुई थी, में सफल आंचलिक उपन्यास के गुण विद्यमान है। बलचनमा का चरित्र आंचलिक वातावरण की देन है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण अंचल का योगदान है। लोकगीतों का प्रयोग भी बलचनमा में मिलता है। सखी है मजरल आमक बाग, कुहू कुहू चिकररा कोयलिया, झिंगुर गावन फाग, कंत हमर परदेश बसई छवि बिसरी राग अनुराग। इन गीतों की भाषा ही नहीं, पात्रों की भाषा भी जनभाषा है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। सारांश यह है कि बलचनमा में भौगोलिक स्थिति के चित्रण के अतिरिक्त अन्य आंचलिक तत्व पूरी सफलता के साथ प्रस्तुत किए गए, अतः उसमें आंचलिक रस का स्रोत अविरल वेग से प्रभावित है। नागार्जुन का दूसरा आंचलिक उपन्यास है वरुण के बेटे, जिसमें मलाही गोडियारी ग्राम के अंचल से संबद्ध मछुओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया।
स्त्रियों के गीतों, लोक भाषा, अंचल की भौगोलिक स्थिति के चित्रण आदि ने इसे और भी सफल आंचलिक उपन्यास बना दिया। स्त्री पुरुषों की वेशभूषा, मछुओं के सामाजिक संबंध, उनका जागरण सभी वरुण के बेटे को आंचलिक उपन्यास बनाते हैं। वरुण के बेटे के समान ही देवेंद्र सत्यार्थी का ब्रह्मपुत्र, जो 1956 में प्रकाशित हुई थी, उपन्यास है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के तटवर्ती लोगों के जनजीवन और वहाँ की भौगोलिक स्थिति का सजीव चित्रण किया गया। जाति विशेष को लेकर जो आंचलिक उपन्यास लिखे गए हैं और जिनका संबंध ग्राम या वन प्रदेश से है, उसमें रांगे राघव का कब तक पुकारूं और देवेंद्र सत्यार्थी का रथ के पहिए उल्लेखनीय है। प्रथम में कर नटों का जीवन का, रीति रिवाज का, उसके दैनिक कार्यक्रम, आजीविका के साधनों, नट कौशल, स्वच्छ यौन संबंधों, शराब पीने, तंबुओं में रहने आदि का वर्णन है। देवेंद्र सत्यार्थी के रथ के पहिए में मध्य प्रदेश के करजिया जनपद और वहाँ की गूंड जाति का जीवन चित्रण किया गया है। उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं, आर्थिक जीवन के चित्रों के साथ ही साथ लेखक ने लामसेनी प्रथा, कर्मा नृत्य आदि के विवरण देकर उनके सांस्कृतिक जीवन की झांकी भी प्रस्तुत की। इसी परंपरा में उदय शंकर भट्ट के शेष अशेष भी एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यासों के वास्तविक जन्मदाता है फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने बिहार के जनजीवन से संबंधित 2 उपन्यास मैला आंचल और पति परी कथा लिखकर आंचलिक उपन्यासों के क्षेत्र में क्रांति उपस्थित कर दी और आलोचकों को आंचलिकता को एक पृथक तथा स्वतंत्र विधा स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। प्रथम उपन्यास में लेखक ने 1942 ईस्वी से गांधी जी के निधन तक की मेरीगंज के जनजीवन की परिस्थितियों का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस गांव के विभिन्न वर्गों का, जिन्हें उसने टोली कहा है, जीवन और उसका संघर्ष बड़ी सूक्ष्मता से अंकित किया गया है। स्थानीय लोक भाषा का प्रयोग लेखक ने 2 प्रकार से किया, वातावरण के यथातथ चित्रण में और पात्रों के संवाद में। इससे स्वाभाविकता तो आ गई है, पर शब्दों के अर्थ फुटनोट में देने पर भी दुरूहता और बोझिलता पूरी तरह नहीं जा पाई। ग्रामीण अंचलों से संबद्ध अन्य उल्लेखनीय उपन्यास है रामदरस मिश्र का पानी के प्राचीर तथा शैलेश मटियानी का होलदार। पहले में गोरखपुर जिले के राप्ती और गोरी नदियों के घिरे भूभाग के कल्पित गांव पांडेपुरवा की कथा है, तो दूसरे में कुमायूं के पर्वतीय अंचल की झांकी प्रस्तुत है। नागरिक जीवन से संबद्ध आंचलिक उपन्यास रांगे राघव का काका, उदय शंकर भट्ट का सागर लहरे और मनुष्य और शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का बहती गंगा नागरिक अंचल से संबद्ध है। काका मथुरा के जनजीवन का सामाजिक चित्र है। उसके पात्रों का चरित्र विकास अंचल के कारण ही होता है। वातावरण तथा प्रकृति के चित्र, जमुना तट आदि के स्थानीय भाषा का प्रयोग उसे आंचलिक बनाने में सहायक होते हैं। अतः नगरीय अंचल से संबद्ध प्रथम उपन्यास होने के कारण उसका अपना महत्व है। सागर लहरे और मनुष्य में लेखक ने बम्बई के उपनगर वारसोवा के मछुआरों और माहिम के कोलियों का जीवन चित्रित किया है। इन दोनों जातियों का रहन सहन, स्वभाव, रीति रिवाज, त्यौहार जैसे नारियल पूर्णिमा, यौन संबंध, आर्थिक स्थिति, गरीबी, सिनेमा का प्रभाव आदि इस सजीवता के साथ चित्रित किए गए हैं कि ऐसा लगता है कि हम उपन्यास न पढ़कर बम्बई के समुद्र तट पर खड़े मछुओं को देख रहे हैं। उनके गीत और नृत्य उनके सांस्कृतिक जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हैं, तो शराब, गांजा आदि मादक द्रव्यों का प्रयोग उनके सेवन के बाद लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली गलौज उनकी हीन दशा का संकेत करते हैं। इस तरह उपन्यास में मछुओं का जीवन पूरी तरह उतर आया है। कुछ अन्य उल्लेखनीय आंचलिक उपन्यास हैं। शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग बैतरनी, बलभद्र ठाकुर के मुक्तावली, आदिलनाथ आदि, हिमांशु श्रीवास्तव के लोहे के पंख व नदी फिर बह चली, राही मासूम रजा का आधा गांव, मनहर चौहान का हिरन सांवरी, केशव प्रसाद मीर का कोहबर की शर्त, भैरव प्रसाद गुप्त कृत गंगा मैया व सती मैया का चौड़ा, विवेकी राय कृत लोक रीत,
हिमांशु जोशी कृत कमार की आग, धूमकेतु कृत माटी की महक आदि। पंजाब के जनजीवन का जीवंत चित्र कृष्णा सोबती कृत जिंदगीनामा व मित्रों मरजानी व जगदीश चंद्र कृत कभी न छोड़े खेत, धरती धरना अपना व नरक कुंड में वास हुआ है। बलवंत सिंह के उपन्यासों सत, चोर और चांद, कली कोस, राबी पार, चक पीरा का जस्सा, दो अकालगढ़ में भी विभाजनपूर्ण पंजाब का रोमांटिक चित्रण प्रस्तुत हुआ है। धन्यवाद।